हाँ तो आइए आज माता रानी आदि शक्ति भवानी के उपलक्ष्य में हम बताते हैं कि आज हमारे जिला भरतपुर में और झील का वाड़ा माता रानी कैला का स्थान है, जो कि वो माता कौन है आज हम बताते हैं, आपको बड़े प्रेम से सुनेंगे। जो कि योग माया, जिसकी कि कृष्ण भगवान की जो रक्षा की थी द्वापर में, और योग माया जाकर के जब कंस को थमा देते हैं वसुदेव जी, ये 8वां पुत्र है। आज जब उस योग माया को कंस पछाड़ता है तो वह कंस के हाथों से छूट जाती है और ऊपर किलकारती है कि हे पापी दुष्ट कंस, तेरा काल संसार में पैदा हो गया। वही आशक्ति भवानी योग माया आज ऊपर जब चली जाती है तो नीचे से भक्त कहने लगे कि हे माँ योग माया, तुम कहाँ जा रही हो, हमें कुछ तो सांत्वना दो। भक्तों से कहती है कि मैं कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी और मैं आज दुर्गा के नाम से इस कलयुग में जानी जाऊंगी। तो वो ही योग माया आज झील का वाड़ा और भरतपुर जिला में वहां अखंड बहुत पेड़ था, घना जंगल था। यहाँ पर जब जंगल विशेष था उसमें कोई मालूम नहीं थी कि क्या है, उसमें एक मूर्तियां थी। उस मूर्ति के ऊपर रोजाना गायें जो थी आसपास के गांवों से चरने के लिए जाया करती थी। कुछ समय के बाद में वहां पर उस पेड़ में, और जब गाय जाकर के मैया की मूर्तियों पर निचुड़ जाती थी, ऊपर पर्वत है, उस पर हमारे तपसी योगी संत महात्माएं, अच्छी जो आत्माएं थी वो सभी तपस्याएं करते थे। ये ब्रज कहती है इसको। इस ब्रज में संतों ने, योगियों ने, तपसियों ने, संतों ने योग किया है, तपस्या की है, भजन किया है इस प्रकार से। और जब जाकर के गाय निचुड़ जाती तो कुछ समय के बाद में वहां पर गांवों में मालूम लगती है कि हमारे गांव को इस भीड़ के अंदर कौन ताड़ लेता है, कौन निचोड़ लेता है। जब जाकर के देखा है तो वहां पर एक माँ जगत जननी आशक्ति भवानी की मूर्ति है, जो कि वही योग माया जो कंस ने पछाड़ी थी, वही आज मूर्ति के रूप में और इस कलयुग में झील के बाड़ा बेहड़ में निकलती हैं। कुछ समय के बाद में अंग्रेज का जमाना था, जब रेल चली और यहाँ आकर के रेल खड़ी हो जाती है, सब कुछ होते हुए और रेल खड़ी हो जाती है, चलती नहीं है। उसके ड्राइवर, कर्मचारी, सारे लोग कहने लगे कि हे भगवान, सब कुछ सही होते हुए ये रेलगाड़ी ट्रेन कैसे रुकी है। तो वहां देखते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर शक्ति ऐसी विचित्र लीला है, जो कि ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। वहां हाथ जोड़ा और उस पेड़ की तरफ जब गए, वहां देखा तो वहां दूध के गल्ले हो रहे हैं, वहीं पर मूर्ति है, वहीं गाय निचुड़ती थी। वहां हाथ जोड़ा है और कहा है, हे आशक्ति माँ, हे जगत जननी, तुम्हारी हम पूजा करेंगे और तुम्हारा यहीं पर स्टेशन बना देंगे जहाँ गाड़ी रुका करेगी माँ, हमारी गाड़ी आगे बढ़े। इतनी कहकर के ड्राइवर और उसके कर्मचारी सभी लोग वहां आ जाते हैं और आकर के जब गाड़ी को चलाया है तो चलने लगी। बोलो सच्ची दरबार की, दुर्गा महारानी की। अब मैया की कृपा हुई और धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी और जय जयकार होने लगा। वहां पर स्टेशन बन गया। कुछ समय के बाद में वहां पर जो योगी संत बहुत तपस्या किया करते थे, ऊंचे पर्वत है, पहाड़ी है। कुछ समय के बाद में वहां पर और एक कलासुर नाम का दानव पैदा हुआ। जब वह दानव पैदा हो जाता है तो रोजाना हर मनुष्य का भक्षण किया करता था। 1-2 आदमियों का रोजाना भक्षण किया करता था। आसपास के गांवों में भगदड़ मच गई। ए भगवान, इस संसार में अब हमें कौन बचाने वाला है?
आपस में रोया करते थे, भैया आज जाने कौन को पकड़ के खाएगा ये दानव, आज जन कौन पकड़ के खाएगा दानव। इस प्रकार से सारे लोग विचार किया करते थे। तो सभी गांवों के लोग मिलकर के उन योगी महात्माओं के पास गए हैं, हे महाराज हमें किसी प्रकार से इस दुख से निवृत्त कीजिए। इस घने जंगल में एक दानव राक्षस है, वह राक्षस से कैसे पीछा छूटे और वो राक्षस से हम कैसे बचे महाराज, यह कोई उपाय कीजिए। आज संत कहने लगे भैया तुम अपने अपने धाम को चले जाओ, कोई बात नहीं, हम आज रात माता आदिशक्ति भवानी को सुमरेंगे, माँ आएगी वो ही इसका संहार कर सकती है, दुनिया के अंदर और कोई इसका संहार करने वाला नहीं है। तो बड़ा बलवान बड़ा तेजस्वी और कलासुर दानव है। बोले अच्छा कि हाँ। आज सभी लोग अपने अपने धाम अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। उधर में योगी नाना प्रकार से ध्यान करते हैं कि हे आदिशक्ति भवानी, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा शिवधात्री सुधा नमस्ते। हे माता रानी जगत जननी तुम कहाँ हो माँ, अगर तुम्हारी पूजा हमारी सच्ची है तो माता तुम यहीं पर प्रकट हो जाओ और इस सारे लोगों के प्राणों को बचाओ, नहीं तो ये दानव है किसी को नहीं छोड़ेगा माँ। आज ऐसी बात सुनकर के वहां पर माँ साक्षात अष्टभुजाधारी सिंह पर सवार है, आगे पीछे उसके भैरव 56 जोगनियां साथ खड़ी है मैया की। नाना प्रकार से जन कितनी शक्तियों में प्रकट होकर के माँ योगी राज संतों के सामने प्रकट हुई। कहा हे बेटा हे भक्त बोलिए मैं आ चुकी हूँ। भक्त कहने लगा है कि माँ इस बेड़ के अंदर जो राक्षस है माँ रोजीना मनुष्यों का वशन करता है, आप इसको किसी प्रकार से मारिए माँ। बोलो कोई बात नहीं बेटा आप चिंता मत करो, अब मैं आ चुकी हूँ और मैं इस दुष्ट को यहाँ पर मार दूंगी। आज मैया नाना प्रकार से 16 श्रृंगार करके और नव युवक की अवस्था बनाकर के माता रानी और 16 श्रृंगार करके लाल चुंदरी लाल गगरिया लालई बिंदिया लालई मैया के होठ लालई नेत्र लालई महावर लालई नाना प्रकार से मैया ने रूप मनाया। लालई नेत्र हुए हैं माँ के और हाथ में खड़ग है शंख है ध्वजा है, लेकर के मैया उस बेड़ में चल देती है। जब बेड़ में जाकर के नारी जाति के हिसाब से जाकर के उसने अपनी धुनी को किया है कमी, चूड़ियों को खनकाए, कभी पायल खनकाए, कभी साड़ी की आवाज, तो कहीं इस प्रकार से आज जब दुष्ट बनी से निकल करके बेहड़ से आया है और वो कन्या उस बेहड़ में जब नजर पड़ती है, आहा देख करके हंसने लगा। आय हाय आज तो मेरा कलेवा इस बेहड़ में ही आया है, आज मुझे जाने की क्या जरूरत है, या इसको तुम्हें ये नई त्रिया है नई नारी है नई नवेली है, मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। वो दानव मन में विचार करने लगे। माता रानी नाना प्रकार से 16 श्रृंगार करके 16 वर्ष की बन करके मुस्कुराने लगी है। ठीक कोई बात नहीं, आज जब मुस्कुराते मुस्कुराते उस दुष्ट की नृत्य करने लगी है माँ, उसके सामने दुष्ट का आधा बल घट जाता है, क्योंकि माता ने श्रृंगार करके ही मारा है। हर मनुष्य को नाना प्रकार से बड़े बड़े मैसासुर चंड मुंड रक्त जिसने भी हुए राक्षस, उनको माता रानी ने इसी प्रकार से मारा है, श्रृंगार करके और लुभा लुभा करके उनकी शक्तियों को छीन किया है। इसी प्रकार से आज वो योग शक्ति माया जगत जननी आदिशक्ति झील की बाड़ा में और दानव के पीछे पड़ती है तलवार लेकर के। तो दानव बड़ा बलशाली था, माँ कभी पीछे को हटती है कभी दानव पीछे को हटता है, और जब माँ भयंकर रूप बनाती है और दुष्ट दानव के हाथ को काट देती है।
जब उसका हाथ कट जाता है तो दानव एकदम दौड़ता है। उसका नाम कलासुर था। कभी किसी का रूप लो, कभी किसी का रूप, इस प्रकार से कला दिखाता हुआ और दौड़ता है। माँ पीछे दौड़ रही है नाना प्रकार से, कभी चंडी का रूप है, कभी काली का रूप है, कभी लक्ष्मी का रूप है, कभी नाना प्रकार के और 9 रूपों में माँ चल रही है। और जाते 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 राक्षस बहुत उसके बल घट जाते हैं। और एक करौली का धाम है, वहीं बहुत ज्यादा चौड़ा जगह है। वहां पर वहीं जाकर के एक शिला पर आज भी वहां दाने के पैर हैं, माता रानी के पैर हैं। वहीं पर दानव को माता रानी ने पछाड़ दिया, मार दिया। बोलो सच्ची दरबार की, अम्बे रानी की। आज इसी प्रकार से माता करौली के 4 किलोमीटर पहले तरफ गुफा है, जो कि झील से ही वहां पर गुफा जा रही है। तो पहला स्थान झील का बाड़ा भरतपुर में है माता रानी का, दूसरा स्थान करौली है। आइए हम झीलवारी माता की यहाँ पर नाना प्रकार से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, माता रानी के चरणों में रहते हैं। यहाँ पर माता रानी का जो रूप है वो लक्ष्मी रूप है, संतोषी रूप है। और जो करौली में जाकर के पहुंचा है वहाँ कैला चामुंडा के नाम से माँ प्रचंड है, वहाँ दुष्ट को मारा था। बोलो करौली वाली मैया की, बोलो झील वाली मैया की। और जो इस कथा को सुनते हैं माता रानी को, तो उसके घर में नाना प्रकार से माता रानी का वास होता है और नाना प्रकार से खुशियां होती हैं। बोलो सच्चे दरबार की, अम्बे महारानी।